हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। सवाल क्या है, देखिए। सत्यापित कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैकपॉट के स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के सवाल हर साल पूछे ही जाते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर स्टेट बोर्ड से हैं, चाहे जैक बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है। अब आपको यहाँ पे √5 की जगह √3 दिख सकता है, √7 दिख सकता है, लेकिन ये टाइप जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एग्जाम में जब भी इस टाइप का सवाल आए, आप बेझिझक बिना किसी गलती के बना पाए और आपको पूरा का पूरा नंबर जरूर मिले। तो देखिए, सॉल्व करते हैं हल। अपरिमेय संख्या हमको √5 को प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होता है, देखिए। जब भी किसी संख्या को हम लोग a/b यानी a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या हो, पूर्णांक हो, और साथ ही साथ b 0 के बराबर ना हो, तो इस तरीके के नंबर्स को, संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। यानी अगर हम लोग √5 को एक परिमेय संख्या के रूप में लिख लिए हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि √5 इज इक्वल टू a/b यानी a/b। अब a और b क्या है, a और b पूर्णांक है, साथ ही b इज नॉट इक्वल टू 0 यानी b 0 के बराबर ना हो, और a तथा b सअभाज्य संख्या है। अब सअभाज्य संख्या क्या होती है, मान के चलिए a और b है दो नंबर, इसको हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं। तो a और b के बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा, यानी क्या होगा, वो कॉमन फैक्टर 1 होगा। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें 5/7, अगर 5 का एलसीएम किया जाए तो आपको क्या मिलेगा, 1 और 5, 1 into 5, और 7 को अगर हम लोग एलसीएम करके अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 into 7। तो अब इन दोनों में अगर देखा जाए कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर तो आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो इसी तरीके के संख्याओं को जहां पे कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, तो उसको सअभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी a और b जो है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। इसके अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ऐसा हम लोग यहाँ पे मान लिए हैं। तो हम लोग क्या माने थे, √5 इज इक्वल टू a/b। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब दोनों और अगर हम लोग वर्ग लें, स्क्वायर लें, तो लिख लीजिए इसको, दोनों और वर्ग लेने पर हम पाते हैं, अगर b इंटू √5 का स्क्वायर करें, a और a स्क्वायर का करें, तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b²। और अगर हम लोग √5 का, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी संख्या अगर रूट में है, अगर उसका स्क्वायर करें तो सिर्फ और सिर्फ इसके बेस को लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि अगर √5 का स्क्वायर किया जाए तो क्या हो जाएगा, 5। दिस इंप्लाइज a²। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब एक थ्योरम है, आपको एनसीईआरटी बुक में मिला होगा, कि अगर कोई संख्या मान के चलिए 5 है, ठीक,
ये किसी संख्या 10 टू द पावर स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है, अब 10 टू द पावर स्क्वायर यानी 100, अगर 500 को डिवाइड कर देता है यानी 10 टू द पावर 2 को अगर डिवाइड करता है तो ये क्या करेगा, इसके बेस को भी वो डिवाइड कर देगा। तो यानी हम लोग देख पा रहे हैं अगर 500 को डिवाइड करता है तो इसके बेस फॉर्म में अगर हम स्क्वायर फॉर्म में लिखें तो वो 10 को भी डिवाइड कर देगा, ऐसा आपको थ्योरम में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 5a² को डिवाइड कर देगा यानी विभाजित कर देगा, तो इसका मतलब 5a को भी विभाजित कर देगा थ्योरम के हिसाब से। तो लिखिए आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि कोई नंबर अगर स्क्वायर के रूप में है तो सपोज मान के चलिए 10 टू द पावर 2, तो अगर 5 10 टू द पावर 2 को डिवाइड करता है यानी 100 को डिवाइड करता है तो क्या करेगा 5, वो बेस को यानी इस 10 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसी तरीके से अगर 5a² को डिवाइड कर देता है, विभाजित कर देता है, तो क्या 5a को विभाजित नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो यही बात हम लोग इसको लिख के प्रेजेंट किए हैं। तो अब देखिए मान के चलिए यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग देखें थे कि 5a को अगर डिवाइड करेगा तो क्या होगा 10, तो क्या हम लोग यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं, यानी 5 किसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर तो 10 आएगा ना। तो इसी तरीके से हम लोग मान लेते हैं a इज इक्वल टू 5c, यानी 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2। यहाँ पे 2 क्या है, c क्या है, एक c क्या है, पूर्णांक है। ठीक, तो अब देखिए ये जो a इज इक्वल टू 5c है, क्या इसका वैल्यू हम लोग 1 पे पुट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कीजिए। अब a स्क्वायर फॉर्म में है तो इसको 5c² हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम लोग 5b² लिखिए, और 5c² यानी 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और c का स्क्वायर क्या हो जाएगा c। दिस इंप्लाइज 5 5 जा 25, b² इज इक्वल टू 5c²। तो अब आप एक बार इक्वेशन 1 को गौर कीजिए और इस इक्वेशन को गौर कीजिए, क्या ये लगभग सेम फॉर्मेट में है कि नहीं, बिल्कुल है। तो जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग लिखे थे 5a² को डिवाइड कर देगा यानी 5a को भी डिवाइड कर देगा, विभाजित कर देगा, तो ठीक इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 5b² को विभाजित करेगा, इसलिए 5b को भी विभाजित करेगा। यानी हम देख पा रहे हैं अगर ये स्टेटमेंट को आप इक्वेशन 2 मान लें और अगर ये स्टेटमेंट को अगर आप इक्वेशन 3 मान लें, तो इक्वेशन 2 और 3 के हिसाब से हम लोग देख पा रहे हैं a और b के बीच में एक कॉमन फैक्टर क्या है, सामान्य गुणनखंड क्या है, वो है 5। लेकिन शुरुआत में हम लोग क्या माने थे कि a और b क्या है, पूर्णांक है, साथ ही साथ a और b सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या यानी जब दो नंबर, दो से ज्यादा, फिर भी हम लोग अभी 2 नंबर मान लेते हैं, 2 नंबर के बीच में केवल और केवल
एक ही कॉमन फैक्टर 1 हो तो उसे सअभाज्य संख्या कहलाया जाता है या कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब आगे चल के प्रोसेस किए, पूरा सॉल्व किए, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है कि ए और बी के बीच में एक और कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। 1 तो है ही, क्योंकि हम लोग इसको माने थे सअभाज्य संख्या, लेकिन 1 के अतिरिक्त एक और संख्या कॉमन फैक्टर के रूप में आ गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारी मान्यता थी कि √5 एक परिमेय संख्या है और ए और बी क्या है, सअभाज्य संख्या, वो गलत है। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो इक्वेशन 2 और 3 का स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो हम क्या पाते हैं कि समीकरण 2 और 3 से हम पाते हैं कि ए और बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अर्थात हमारी मान्यता, एजम्पशन, मान्यता कि √5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। यानी समीकरण 2 और 3 से हम पाते हैं कि ए और बी क्या है, सअभाज्य संख्या नहीं है, और इसी वजह से क्या होगा, इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अतः अगर कोई संख्या परिमेय संख्या नहीं है तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सवाल और इसका जवाब समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके का वीडियोस अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर रेगुलर विजिट करते रहें। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अपने सहपाठी को जरूर शेयर करें।